चलो गाइस, आज ना आपको एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। एंड आज जो बताने वाला हूँ ना काफी कूल है। एंड आप लोग पूरी देखना एंड तक, ठीक है। एंड इस वाली वीडियो में जो भी बताऊंगा ना सब कुछ एक क्लियर लैंग्वेज में, मतलब अपने इजी सिंपल लैंग्वेज के अंदर, जिसमें आपको बहुत इजी समझ में आए। और हाँ, ये सबको हम ध्यान रखेंगे। हम एक नए प्लेयर के हिसाब से सोचेंगे कि वो कैसे सोचता है एंड उससे सूटेबल क्या होने वाला है। देखो गाइस, बात कर रहे हैं हम शेयर मार्केट ट्रेडिंग की। अब देखो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं ना जो किसी सीखना चाहते हैं, बट सीखने के लिए हमें एक ऐप की जरूरत पड़ती है। बट ऐसा नहीं कि मार्केट में एक ही ऐप है, बहुत सारे ऐप हैं, जैसे कि एंजल वन, चिरोधा, ग्रो, धन, अपस्टॉक, 5 पैसा, पेटीएम एंड जाने कितने सारे और भी ना है, जो कि इसमें से किसी हम एक में अकाउंट ओपन करके सीख सकते हैं। लेकिन बट बात वही आती है ना कि है तो आखिर में इतने सारे हम एक में ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बेस्ट कौन सा है? क्योंकि हम एक नए प्लेयर हैं, तो हमारे लिए सूटेबल बेस्ट कौन सा है? चलो ठीक है, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। अब देखो, है तो बहुत सारे एंड मैं सबको एक एक डिटेल में बताऊं तो आई थिंक काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी और आपको बोरिंग भी होने वाला है। तो देखो, हम एक नए प्लेयर है, ठीक है, तो हम उसके मुताबिक से इसमें से कुछ चीजों को फाइंड करके अलग करते हैं। जैसे कि मैंने किया है 3 लोगों को, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बताने वाला हूँ ना, अपना ओपिनियन के साथ में, कि अगर आप एक नए प्लेयर हिसाब से हो ना, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है अगर आप ओपन करना चाहते हो तो, ठीक है। तो देखो, है तो बहुत सारे, सबको साइड में रखते हैं एंड देन उसमें से मैं 3 को फाइंड करता हूँ। पहला वाला है धन, दूसरा है एंजल वन एंड तीसरा है ग्रो। देखो, ये तीनों थोड़े से आपके लिए सूटेबल है। एंड देन क्यों सूटेबल है नए प्लेयर के लिए, मैं आपको वो बताऊंगा। एंड इसके बाद ये भी ना कि तीनों में से हम कौन सा ट्राई करें, ये भी बताऊंगा, ठीक है। देखो, इसके साथ हम एक बात का और ध्यान रख सकते हैं, वो पता है क्या है? हम एक नए प्लेयर है, तो सारा कुछ हमारे बजट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास शुरू में कुछ पैसे ज्यादा भी नहीं होते एंड हमें ज्यादा पता भी नहीं होता। ऐसा कुछ जिसे हम इजीली सीख सके, ऐसा ही कुछ ना। चलो ठीक है, देखो, हमने 3 ऐप को फाइंड किया था ना, एक धन था, एंजल वन एंड ग्रो। एंड क्यों हमने सेलेक्ट किया वो बताता हूँ। सबसे पहले बात करें धन ऐप की, जो कि आई थिंक है तो नया ऐप है, लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स है ना वो काफी कमाल एंड बेस्ट है। अगर आपके पास एक पीसी वर्जन है, मतलब हाँ, कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी है ना, आप उसे सीखना चाहते हो, तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर बोला जाए तो आप धन में अकाउंट क्लियर कर सकते हो। और वो इसलिए क्योंकि जब अकाउंट ओपनिंग करोगे पूरा का पूरा फ्री होता है, आपको चार्ज देने नहीं पड़ेंगे। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी कि ये फोन पे आप करोगे ना, तो फोन में इसके जो काफी सारे फीचर्स होते हैं ना वो भी है, लेकिन थोड़े छोटे छोटे दिखते हैं। तो हमें शुरुआती में ये प्रॉब्लम होती है कि छोटे अक्षर होते हैं, तो हम अच्छे से कस्टमाइज उतने अच्छे से सीख नहीं पाते, क्योंकि नए प्लेयर है, हमें अच्छे से कुछ पता नहीं होता कि कहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ ना। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसका इंटरफेस काफी ईजी हो, क्योंकि शुरुआती में सीखने में थोड़ा ईजी हो। देखो, धन ऐप है जो कि काफी फीचर्स अच्छा है, नया भी है एंड फ्री भी है, तो है तो ठीक ठाक, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है आई थिंक। अगर आप इसे फोन में यूज करते हो तो, बाकी पीसी में यूज करके लैपटॉप कंप्यूटर सीखना चलाना आता है, तब तो कोई दिक्कत हो नहीं वाली। चलो ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है ना, हम आते हैं दूसरे ऐप पे, जो कि हमारा एंजल वन, ठीक है वैसे बहुत ज्यादा पुराना, मतलब सबसे पुराना आई थिंक बोला जाए तो यही वाला है। एंड ये बेस्ट क्यों है वो बताता हूँ। हम नए प्लेयर को शुरुआती में क्या चाहिए, हम जो भी यूज कर रहे हैं उसका इंटरफेस काफी इजी हो एंड देन हम उसे इजीली सीख सकें, क्योंकि हमने सीखने के लिए पहले स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें कुछ तो आता नहीं है। दूसरी चीज, हमारे पास पैसे बजट कम है, तो हमें चार्ज वगैरह बिल्कुल नहीं देने, मतलब अकाउंट ओपनिंग चार्ज हमें नहीं देने। उसके बाद आता है मेंटेनेंस चार्ज, जो कि ये लोग ऐप चार्ज करते हैं, बाकी सारे जो भी बताए ना वो भी। एंड ये 3 जो कि है ना, ये थोड़े चार्ज नहीं करते, इसलिए मैं आपको इसे फाइंड कर रहा था। हमें चार्ज भी नहीं देना है, ओके, क्योंकि हम सीख रहे हैं भाई, उतने में चार्ज देंगे तो आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होगा। ओके ठीक है, अब आते हैं एंजल वन पे, इसके क्या क्या है। तो एंजल वन इंटरफेस में ना ही उतना इजी भी है एंड ना उतना हार्ड भी है। हाँ, अगर ना पता हो तो आई थिंक थोड़ा हार्ड लगने वाला है, बट उतना भी हार्ड नहीं है, सिंपल तरीके से ये भी है। इसके अंदर भी फीचर्स वगैरह काफी कुछ ऐसे हैं जो कि धन ऐप के साथ में मिलते जुलते हैं, एंड कुछ फीचर्स भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलता, बट उससे अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि थोड़े से एडवांस फीचर्स हैं। ओके, अब आती है बात की चार्ज की, क्या हमें से अकाउंट ओपनिंग के लिए चार्ज लगते हैं? तो देखो, इसके अंदर पहले ना हमें कुछ चार्ज देने पड़ते थे, बट आप फिलहाल में ओपनिंग करोगे इसके अंदर अकाउंट ना, तो आपको 1 रुपये भी चार्ज देना नहीं पड़ता। हम फ्री में इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि आपको मेंटेनेंस चार्ज भी देने पड़ते थे, बट अब अगर ओपन करोगे तो आपको 1 साल तक, हाँ 1 साल तक आपको 1 रुपये भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। देन अगर 1 साल बाद यूज करते हो तो आपको कुछ रुपए चार्ज देने पड़ेंगे, 100 या 200 रुपए कुछ इतना लगता है चार्ज के मेंटेनेंस के रूप में, लेकिन आपको 1 साल बाद लगता है। तो आई थिंक अगर 1 साल इसमें टाइम दे देते हो तो आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। ओके, अभी फाइनल रिजल्ट में हम नहीं पहुंचे, मैं अपना ओपिनियन बता दूंगा कि आप कौन सा यूज करना आपके लिए, क्योंकि एक नए प्लेयर के हिसाब से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो समझ गए ना, इसमें चार्ज शुरुआती में आपको फ्री में लगेंगे, मतलब अकाउंट ओपनिंग चार्ज कुछ नहीं लगते 1 साल के लिए। ओके, ये भी इंटरफेस में ठीक ठाक है, मतलब आप सीख सकते हो। अभी आते हैं लास्ट में, जो कि हमारा ग्रो ऐप है, और इसका यूजर्स बहुत ज्यादा है। रीजन यही है ना कि इसका इंटरफेस
सभी ऐप से बहुत ज़्यादा ईजी है। जो भी नए प्लेयर आते हैं इसके अंदर सबसे पहले वो अटैच होते हैं, एंड देन रीजन इसलिए वो भी है, प्लस में तो इसका इंटरफेस एकदम ही ईजी सा है, आप इजीली सीख सकते हो। दूसरी चीज, जब इसमें आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे होगे ना तो आपको 1 रुपए भी चार्ज देना नहीं पड़ता, इजीली में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो कि सभी ऐप में कर ही सकते हैं। देन तीसरी चीज ना कि इसके अंदर हमें मेंटेनेंस चार्ज के लिए 1 रुपए भी पे नहीं करना पड़ता। आप चाहे 1 साल सीखो या फिर 10 साल तक सीखते रहो, आपको 1 रुपए भी देना नहीं पड़ने वाला। मतलब इसका मेंटेनेंस पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से। हाँ, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाली बात आती है कि अब बोलोगे भाई तब तो हमें हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट सुटेबल ग्रो ऐप ही है, हम उसमें अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देखो, नए प्लेयर के हिसाब से सोचा है ना तो उसे सोचने में शुरुआत ऐसा ही लगता है। सच बताऊं, मैं भी जब शुरुआती में था ना तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, क्योंकि हमने भी जब पहले ट्राई किया था सबसे पहले तो मैंने उस ग्रो ऐप को ही अकाउंट अपना क्रिएट किया था। देन उसके बाद 1 साल सीखने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि ना ग्रो अकाउंट तो नहीं चलेगा, हमें कोई और अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमने क्रिएट किया एंजल वन पे। हमने एंजल वन को कुछ साल तक यूज किया। देन उसके बाद मुझे लगा कि भाई धन में अकाउंट खोलते हैं। और सच बता रहा हूँ, एक नए प्लेयर के साथ सोचोगे ना तो कुछ ऐसा ही लगने वाला है। आपका माइंड सेट अलग तरह से उस समय काम करता है। हम ऐसी चीजों को देखते हैं जो कि हमारे लिए बस फ्री ऐसा ही हो। इस वाले ऐप में ज्यादा बंदे हैं तो हम ऐसा यूज करेंगे क्योंकि ये बेस्ट है, ऐसा कुछ हमारे माइंड सेट पे चलता ही रहता है शुरुआती पे। बट फाइनल रिजल्ट कुछ और ही है। अब देखो, इतने सारे यूज ऐप करने के बाद, इतने टाइम देने के बाद मेरा ओपिनियन कुछ अलग तरह से काम करता है। अब जो हमने तीनों ऐप बताए ना, एक था धन एंड एंजल वन एंड ग्रो, है तो तीनों को तीनों फ्री एंड तीनों के फीचर्स में मैंने बता दिए। धन में थोड़ा सा छोटे एक्चर होते हैं, पीसी में तो काफी बेस्ट है। एंजल वन यूज करोगे तो वो भी ठीक है, उतना भी हार्ड नहीं है। ग्रो यूज करोगे तो पूरा का पूरा ही फ्री है, लेकिन थोड़ा इंटरफेस काफी ज्यादा इजी भी है, मतलब सीखने के लिए। लेकिन हमें कौन सा ओपन करना चाहिए, अब आते हैं फाइनल रिजल्ट पे। देखो, जो एंजल वन है एंड ग्रो है, हम धन को साइड में रखते हैं। दोनों में फीचर्स की बात करें जाए तो एंजल वन के अंदर थोड़े फीचर्स ज्यादा होते हैं ना। फीचर ज्यादा होने के साथ उसके अंदर कुछ एडवांस वाली चीजें भी हैं। एंड इंटरफेस यूजर में देखा जाए तो दोनों में लगभग उतना भी ज्यादा फर्क है नहीं। हम ट्राई कर सकते हैं एंजल वन को। अब बोलोगे भाई बट एंजल वन ही क्यों? क्योंकि एंजल वन के हमें 1 साल के बाद मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। देखो यार, जब आप 1 साल यूज कर लोगे ना उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको एंजल मनी क्यों ट्राई करना चाहिए। वैसे देखा जाए ना तो ऐसा भी रूल नहीं है कि आप एक अकाउंट क्रिएट कर लो उसके बाद हम दूसरा अकाउंट क्रिएट ही नहीं कर सकते ना। आप कितना चाहे उतना अकाउंट क्रिएट कर लो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन फालतू में ज्यादा अकाउंट करना भी बेकार है। अब मैं एंजल मनी क्यों बोला गाइस, देखो, जब आप 1 साल अपने को टाइम दे दोगे ना इसके अंदर सीखने वगैरह के लिए, तो शुरुआती में आपको 100 रुपये 200 रुपये आपको बहुत ज्यादा लगते होंगे ऐसे चार्ज देने के लिए, मतलब बेकार फालतू है। लेकिन आप 1-2 साल टाइम दे देते हो ना, और वैसे भी ये 1 साल बाद चार्ज आपसे ले रहा है, तो अगर 1 साल आप टाइम दे देते हो उसके लिए आपको 100 रुपये कुछ भी नहीं लगेगा। सच बता रहा हूँ। एंड हाँ, साथ में आप एक और बात आ जाती है ना कि भाई बहुत सारे ऐप में ग्लिचेस भी आ जाते हैं। अब इसकी मैं किसी ऐप को तरफदारी तो नहीं करने वाला, क्योंकि देखा जाए ना तो लगभग सारे ऐप के अंदर कुछ ना कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं। जब सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है ना, इसकी वजह से कुछ ग्लिच हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है, लगभग में सारे ऐप की है। हाँ, लेकिन बात आती है कि किसमें कम होता है। तो देखो यार, जिसके यूजर फेस ज्यादा होंगे, ऑलरेडी बहुत ज्यादा होंगे, और अगर वो अच्छे से मेंटेनेंस नहीं करेगा तो जायज सी बात है उसके अंदर कुछ ग्लिच प्रॉब्लम तो हो गई। चलो, आई थिंक मुझे इतनी इजी लैंग्वेज में समझाने के बाद आई थिंक आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है। अब देखो, मैंने 3 मिनट डिसाइड किया, उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एंजल वन में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। शुरुआत में फ्री है, बाद में देखा जाएगा 1 साल के बाद, जो कि मैं बताया कि आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला बाद में। और वैसे और भी बहुत सारे थे, मैंने उससे क्यों नहीं बताया, तो देखो उसके अंदर शुरुआती चार्ज 300 से 400 रुपये लग जाते हैं, प्लस में शुरुआती से मेंटेनेंस चार्ज भी लग जाते हैं इसकी वजह से। एंड देन कुछ और भी ऐप है जो कि आपको फ्री में तो देते हैं, बट उसमें ग्लिच बहुत ज्यादा देखा गया है, इसलिए मैंने उस सबका नाम भी नहीं लिया। और मेन कारण ये भी है कि मैंने तीनों का ऐप को यूज किया है। शुरुआती में जैसे बताया, मैंने ग्रो में किया था, एंजल वन में किया था, फिर धन में किया था। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आप एंजल वन में क्रिएट कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपके पास एक पीसी है, आप कंप्यूटर वगैरह चलाते हो, मतलब सीखे हो जैसे, तो आप धन में भी अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन अगर आपने शुरुआती स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप सीख जाओगे तो आई थिंक उसमें आप शिफ्ट हो सकते हो। चलो, अब मुझे नहीं लगता कि मैं इससे और भी ज्यादा आपको इजी लैंग्वेज में समझा सकता हूँ। होपफुली गाइस आपको थोड़ी बार मैंने हेल्प कर दी होगी आपको डिसीजन लेने के लिए, तो देख लेना। और मुझे लगता है आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ने वाली है। आप लोग सब कुछ समझ ही गए होगे एक नए प्लेयर के हिसाब से कि हमारे दिमाग में
क्या ही चलता रहता है। बाकी कोई नहीं, आप अपने हिसाब से थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लेना और देखना बाकी कोई आपके हिसाब से कोई और बेस्ट होगा तो आप उसी में ट्राई कर लेना। बाकी चलो इस वाली वीडियो को आप एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही मजेदार और वीडियो आपको सिखाता रहूंगा, सो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।